Assalamu alaikum to all. Now we are here with the fourth video, the most important topic, chapter number 4, parts of speech in English. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं विद डिटेल्स एंड विद एग्जांपल्स। ठीक है, आपने इस वीडियो को बहुत गौर से सुनना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर भी करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पूरा सेंटेंस होता है वर्ड से बना हुआ। वर्ड्स लेटर से बनते हैं, यानी लेटर्स जो हैं मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। तो एक्चुअली ये है वर्ड्स की गेम। ये वर्ड जो हैं सेंटेंस में जो भी अपना वर्क करते हैं, जो भी इनका यूज़ होता है ना सेंटेंस में, उस बेस पे हम इन वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। ये बन जाते हैं उस सेंटेंस के पार्ट्स। और ये जो सेंटेंस होता है ये स्पीच भी एक तरह से होती है कि हम एक दूसरे के साथ स्पीच भी कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, उस जुमले के जो भी हम हिस्से बनाते हैं उनके वर्क की बेस पे, उसके यूज़ की बेस पे, जो भी वर्ड्स अपना वर्क अदा कर रहा होता है उस बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। हम अब स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कौन से पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स का उसमें सेंटेंस में क्या काम है। ठीक है, नंबर 1 पे है नाउन। नाउन उर्दू में कहते हैं इस्म। ठीक है, नाउन जो है ये लफ्ज़ इसका मतलब है नेमिंग, नाम देना, नाम होना। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़, शख्स या जगह का कोई भी नाम हो, ठीक है, उसको कहते हैं नाउन। अब इसमें इस डेफिनेशन में थिंग्स से क्या मुराद है? थिंग्स इसमें वो तमाम ऑब्जेक्ट शामिल हैं जिनको हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो हैं नाउन्स में थिंग्स से मुराद जिनके बारे में हम सोच तो सकते हैं लेकिन हम उनको अपनी महसूस नहीं कर सकते, उनको भी नाउन कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन। नाउन तो हमने हर चीज़ का नाम रख लिया, ठीक है, नाम सोच भी लिया कि फ़लाँ चीज़ का फ़लाँ नाम है। ठीक है, अब हम उस नाम की जगह पे भी एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ए वर्ड दैट यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, उसको कहते हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो है बार बार नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करता है। ठीक है, अगर हम कोई पैराग्राफ राइट कर रहे होते हैं तो बार बार एक ही नाम को हम यूज़ करते हैं तो पैराग्राफ की जो ब्यूटी है वो चली जाती है, तो बहुत ही बुरा लगता है, बोरिंग सा लगता है। ठीक है, पैराग्राफ। तो ये जो प्रोनाउन है कि हम एक ही जगह एक ही चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम एक बार उसका नाम लेंगे, फिर हम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, प्रोनाउन जो हैं ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं। फिर प्रोनाउंस की भी फर्दर क्लासेस हैं। ठीक है, हम उसको अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को डिटेल में। ठीक है, ये था प्रोनाउन। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ्त। एडजेक्टिव जो है ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि इसमें सिफ्त का मतलब है कि इसम की खूबी या ख़ामी को बयान करना, गुडनेस और बैडनेस ऑफ नाउन। बट इसमें कुछ चेंजिंग है। ठीक है, अब हम उस चेंजिंग को भी डिस्कस करेंगे। एंड एडजेक्टिव होता क्या है? एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। नाउन के मतलब में कुछ ये जो शामिल करे, कुछ भी खूबी, कुछ भी उसकी क्वालिटी को ज़ाहिर करे, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होता है कि देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। इसमें नाउन जो है वो है बॉयज़। ठीक है, अब बॉयज़ की क्वांटिटी को, बॉयज़ की कुछ मीनिंग में ये समथिंग कुछ ऐड कर रहा है, जैसे कि 20 बॉयज़ यानी 20 लड़के। अगर मैं कहूँ देयर आर बॉयज़ इन द क्लास तो भी ठीक है। अगर मैं कहूँ देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास, जो ये जो 20 है ये एडजेक्टिव है। इसमें यानी नाउन में कोई चीज़ ऐड हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं एडजेक्टिव। चाहे वो उसकी क्वांटिटी हो या क्वालिटी हो या उसकी खूबी हो या उसकी बुराई हो, जो भी चीज़ उसमें ऐड होगी नाउन में उसको कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल को देखते हैं, ही इज़ ए ब्रेव मैन। ब्रेव जो है, मैन इसमें है नाउन। ठीक है, मैन है इसमें
नाउन इसकी इसमें कुछ जो चीज़ ऐड हो रही है, उसकी खूबी, उसकी खामी, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी, कुछ भी हम उस समथिंग कुछ ऐड कर रहे हैं नाउन में, तो वो है ब्रेव। यानी कि बहादुरी, बहादुर जो है वो शख्स यानी बहादुर है, ये एक उसकी क्वालिटी है, ठीक है। ब्रेवनेस ये एक क्वालिटी है, हम कुछ चीज़ नाउन में ऐड हो रही है, ठीक है, इसको भी एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन आर स्टेट। वर्ब जो है वो लफ्ज़ होता है जो किसी काम को या किसी स्टेट को या किसी हालत को ज़ाहिर करता है, ठीक है, वो भी वर्ब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स, ठीक है, इसमें आर जो है ये वर्ब है, यानी ये आयरन और कॉपर की स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। जो एक्शन को ज़ाहिर करे वो भी एक तरह से वर्ब है, और जो स्टेट को ज़ाहिर करे ये भी वर्ब है। ये एडवांस डेफिनेशन है वर्ब की। अब एक्शन को जो ज़ाहिर करे उसकी एग्जांपल है द गर्ल रोट आ लेटर टू हर कज़न। द गर्ल रोट आ लेटर टू हर कज़न, इसमें जो रोट है ये वर्ब है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये थी हमारे पास डेफिनेशंस ऑफ वर्ब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्ब। An adverb is a word used to add something in the meaning of a verb, an adjective or an other adverb. Adverb जो है वो लफ्ज़ होता है जो कुछ ऐड करे किसके मीनिंग में, वर्ड के मीनिंग, वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के या दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में कुछ समथिंग ऐड करे, उसको कहते हैं एडवर्ब। इसकी एग्जांपल्स हैं ही वर्क द सम क्विकली। इसमें जो क्विकली है ये एडवर्ब है, यानी वो काम तो करता है, वो सम तो करता है लेकिन बहुत तेज़ी से, यानी ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद है दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वो फ्लावर है तो खूबसूरत, ब्यूटीफुल तो उसका एडजेक्टिव है ना, है तो खूबसूरत, लेकिन जो उसके मॉडिफाई कर रहा है उसके मीनिंग को वो है लफ्ज़ वेरी, ठीक है। वेरी जो है इसमें एडवर्ब है। थर्ड एग्जांपल है सिंस प्रोनाउंस द वर्ड क्विट करेक्टली, ठीक है, इसमें जो क्विट लफ्ज़ है सिंस शी प्रोनाउंस द वर्ड क्विट करेक्टली, उसने जो है बहुत ही बिल्कुल सही तरह से वर्ड जो है लफ्ज़ अदा किया, ठीक है। इसमें क्विट जो है ये एडवर्ब है, करेक्टली भी एडवर्ब है, लेकिन करेक्टली के जो उसके मीनिंग में मॉडिफाई कर रहा है, उसको उसमें कुछ समथिंग ऐड कर रहा है, वो लफ्ज़ है क्विट भी इसमें एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब जो है इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की इंग्लिश में डेफिनेशन है इट इज़ ए वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और पर्सन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। इसको हम मिसालों के जरिए समझते हैं कि ये ना नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ हो के ये जो दूसरा नाउन प्रोनाउन है ये उनके दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करता है कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशन है और एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है, यानी ये चीज़ों में रिलेशन जो पैदा करता है उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए कॉ इन द गार्डन, ठीक है, कॉ जो है ये नाउन है, गार्डन भी नाउन है, यानी कॉ और गार्डन में जो रिलेशन पैदा कर रहा है वो है लफ्ज़ एन, ठीक है, ये है प्रेपोजिशन। सेकंड एग्जांपल है द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। इसमें जो नाउन है वो है द गर्ल, म्यूज़िक भी नाउन है, ठीक है। ये दो नाउन के दरमियान रिलेशन को पैदा कर रहा है वो लफ्ज़ है वर्ड ऑफ है यहाँ पे प्रेपोजिशन। उसके बाद है ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। ए फेयर लिटिल गर्ल, इसमें जो गर्ल है वो नाउन है और ट्री भी नाउन है, यानी दो नाउन के दरमियान रिलेशन को जो डिनोट करे उसे कहते हैं प्रेपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन में इस कंजक्शन को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये कनेक्शन पैदा करता है, कंजक्शन से कनेक्शन, यानी कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस। ये दो लफ्ज़ को या दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को एक जुमले में या दो सेंटेंसेस को आपस में जो मिलाता है लफ्ज़ उसको कहते हैं कंजक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल रिहान एंड हामिद आर कज़न्स। रिहान एंड हामिद ये दो नाउन भी हैं और ये दो वर्ड्स भी हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में जो कनेक्शन पैदा कर रहा है वो लफ्ज़ है एंड। उसके बाद है 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। इसमें भी
एंड जो है ये कनेक्शन पैदा कर रहा है। अब थर्ड एग्जांपल है, इसमें 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। कंजक्शन को आप अलग करके 2 सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई रेन फर्स्ट, मैं तेज़ दौड़ा बट मिस द ट्रेन, लेकिन ट्रेन मिस हो गई, छूट गई, ठीक है। इसमें जो लफ्ज़ कनेक्शन पैदा कर रहा है वो है बट। कंजक्शन को कनेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंसेस में कनेक्शन पैदा करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। इंटरजेक्शन जो है वो जज्बात और एहसासात को ज़ाहिर करता है, ठीक है। यानी जो जज्बात और एहसास को ज़ाहिर करे जो लफ्ज़, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहते हैं हुरे वी वन द मैच, ओहो हम तो मैच जीत गए, ठीक है। इसके साथ ये जो वर्ड्स होते हैं ना इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स, इनके साथ आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। उसके बाद हम कोई अफसोस करते हैं, जैसे अल्लाह शी इज़ डेड, अरे वो तो फौत हो गई, इस तरह से, ठीक है। ये जो फीलिंग को ज़ाहिर करता है वर्ड, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। ये तो थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसको हमने बारी बारी हमने डिस्कस किया। एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं हम इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं उनके वर्क की बेस पे, कि वो जो वर्क प्ले करते हैं सेंटेंस में हम उस बेस पे उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये क्लियर है कि हम इनको उस वक्त तक डिवाइड नहीं कर सकते जब तक हम उस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ होता ना देख लें, ठीक है। अगर हम उस सेंटेंस को सुनेंगे, सेंटेंस को देखेंगे कि वो वर्ड किस तरह से यूज़ हो रहा है, तब हम बताएंगे कि इस वर्ड्स का क्या फंक्शन है, कि ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, या प्रोनाउन है, या नाउन है, ठीक है। जब तक हम सेंटेंस को सुनेंगे नहीं, सेंटेंस को देखेंगे नहीं, तब तक हम ये नहीं कह सकते। इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, ठीक है। इसमें जो आफ्टर है ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है इस जुमले में। दूसरा जुमला है कि दे अराइव्ड आफ्टर अस, ये जो है अस और दे यानी 2 प्रोनाउन में रिलेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये आफ्टर जो है प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड पे है दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, ठीक है। ये 2 सेंटेंसेस में जो है रिलेशन को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे दे अराइव्ड ये एक जुमला है, आफ्टर जो है इसमें कंजक्शन है, वी हैड लेफ्ट ये दूसरा जुमला है, ठीक है। जो 2 जुमलों में एक लिंक पैदा करे उसको कहते हैं कंजक्शन, ठीक है। यानी एक ही वर्ड 3 फंक्शन प्ले कर रहा है। तो ये ये हमें ना जुमला देख के पता चला है, सुन के पता चला है कि ये जुमले में ये जो वर्ड आ रहा है आफ्टर, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हमें सेंटेंस पता होना चाहिए, फिर हम बता सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये आया वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, या प्रेपोजिशन है, ठीक है।